हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं मैंगो के बहुत ही टेस्टी लड्डू। इससे पहले कि मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाए, मैं आपको मैंगो का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक और इजी लड्डू बनाना बताऊंगी। ये है हमारा मैंगो 2 in 1 लड्डू। ये देखने में जितना शानदार है, खाने में उतना ही टेस्टी है। इसको हम लोग मैंगो लड्डू या मैंगो रस कदम भी बोल सकते हैं। ना ही हम लोग इसमें मावा का यूज़ करेंगे, ना ही चाशनी बनाएंगे, ना ही घी का यूज़ करेंगे। उसके बावजूद भी हम लोग ये टेस्टी डिलीशियस लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये लड्डू हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने एक आम लिया है। मार्केट में बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ के आम अवेलेबल होते हैं। आप उनमें से कोई भी वैरायटी का आम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमको आम को छीलना है। तो ये मेरा आम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने एक आम लिया। अगर आपके आम का साइज़ छोटा है तो आप 2 आम भी ले सकते हैं। और उसको हम लोग इस तरीके से कट कर लेंगे और इसका हमको एक फ़ाइन प्योरे बना के तैयार करना है। ध्यान रहे कि इसमें हम लोग यहाँ पे ना कोई पानी ऐड करेंगे और ना ही हम लोग इसमें दूध ऐड करेंगे, क्योंकि आम बहुत ही ड्राई फ्रूट्स नहीं होता है। इसलिए इसको पीसने के लिए हमको पानी या दूध की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे हम लोग डाल देते हैं चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक इसका प्योरे बना के तैयार कर लेते हैं। अब प्योरे मैंने अलग निकाल लिया है। अब सेम मिक्सी में हम लोग इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसको हम लोग पीस लेते हैं। तो सबसे पहले इस मिक्सी में हम लोग डालेंगे करीब 2 कप दूध। जो दूध लिया है मैंने वो रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 कप दूध ऐड किया है। और इसके साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होता है, किसी भी शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये भी हमारा लगभग 2 कप ही है। तो जितना हम लोग ने दूध लिया है उतना ही हम लोग ने इस नारियल का बुरादा भी लिया है। तो इसको अब हम लोग डाल देते हैं मिक्सी में। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ली है आधा कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका आम बहुत ज़्यादा मीठा है तो चीनी थोड़ा कम करें। अगर आम थोड़ा सा खट्टा है, मीठा नहीं है, तो चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब इसका हमको मिक्सी में एक बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। मिक्सी में पीसने से ये होता है कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और जो नारियल है बिल्कुल महीन हमारा पिस जाता है। तो इसको अब हम लोग डाल देते हैं एक कढ़ाई में। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग कोई भी मावा वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये जो नारियल है यही हमारा यहाँ पे मावा का काम करेगा। तो इसको हमको अब अच्छे तरीके से भूनना है। तो चलिए इसको अब हम लोग गैस पे भूनने के लिए चढ़ा देते हैं। तो इसको हमको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे करके भूनना है, ताकि ये हमारा जो पैन है उसमें नीचे लगे नहीं। तो इसको हम लोग लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। इट मीन्स जैसे हमारा मावा होता है उसी तरीके से ये अब आपको लग रहा होगा। तो इसको अब थोड़ी देर और भून लेते हैं। अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और ध्यान रखें कि कभी भी जो मैंगो है वो हम लोग गरम में, गैस ऑन में नहीं डालेंगे। हमेशा इसको हम लोग गैस से निकाल के हम लोग इसमें मैंगो को ऐड करेंगे। तो जो मैंगो प्योरे हम लोग ने बना के रखी थी, अब इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद हम लोग इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम लोग अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा आउटर कवर है कितना शानदार लग रहा है। और जो हमने लोग ने बिल्कुल चुटकी भर ऑरेंज कलर डाला है वो कितना अच्छा लग रहा है इसमें। तो अब यहाँ पे हम लोग गैस से उतार के इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये तो देखिए अच्छे से अब मिक्स हो गया है। अब अगेन अब हम लोग इसको गैस पे चढ़ा के हम लोग इसको अच्छे से भूंज लेते हैं। भूनते समय ध्यान रखिएगा कि जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए। अगर तेज़ आंच होगी तो ये आपका बेस में चिपकने लगेगा।
अब इसको अच्छे से भूंजते हुए जो ये लिक्विडी दिख रहा है उसको पूरा ख़त्म करके एक हमारा डो के फॉर्म में ये फॉर्म हो जाना चाहिए। तो देखिए जितना भी हम लोग ने इसमें दूध का इस्तेमाल किया था वो सब पूरा सूख चुका है। अब ये एक लगभग एक डो फॉर्म में हो गया है। तो इसको अब हम लोग थोड़ी देर के लिए और इसी तरीके से चलाते हैं और अब हम लोग इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि गरम गरम में तो हम लोग बना नहीं पाएंगे इसको। और अब हम लोग बनाते हैं, जो बीच में आपने वाइट पार्ट देखा था वो अब हम लोग बना के तैयार करते हैं। तो उसके लिए ये छोटा वाला मिक्सी का जार मैंने लिया है और अब इसमें हम लोग डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच काजू और 1 बड़ा चम्मच बादाम हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। अगर काजू या बादाम में से कुछ एक चीज़ आपके पास नहीं है तो उसकी जगह दूसरी चीज़ आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं आधा कप नारियल का बूरा। इसमें ये सब चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं वो बीच में जो मावा है उसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास खोया घर में है तो हम लोग बीच में उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको मावा लेना है, उसको थोड़ा सा भूजना है, उसमें हल्के से ड्राई फ्रूट्स आपको बिल्कुल महीन महीन काट के चीनी मिला के उसकी भी आप लोग स्टफिंग कर सकते हैं। और इसको हम लोग मीठा बनाने के लिए हम लोग इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच चीनी। चीनी हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको पीसने के लिए हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। तो यहाँ लगभग 2 से 3 चम्मच हम लोग दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी हम लोग मिक्सी में अच्छे से पीस के इसका एक बिल्कुल पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट में ध्यान रखिएगा ये आपका बिल्कुल लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, बहुत ही गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे दूध का ऑप्शन भी है, अगर आपके पास दूध नहीं डालना चाहते हैं तो अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है आप उसको भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, या उसकी जगह आप मलाई अगर डालना चाहते हैं तो मलाई भी थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच उसमें मलाई भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पेस्ट तैयार, बीच की स्टफिंग तैयार हो गई है और जो ऊपर की कवरिंग है वो भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब इसके हम लोग लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये वाइट पोर्शन है उसके हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो वाइट पोर्शन है उसके जितने भी लड्डू बनेंगे उतने हम लोग पहले बना के तैयार कर लेंगे, और जो मैंगो वाला पोर्शन है मतलब ऑरेंज पोर्शन है उसको हम लोग उतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारा जो काम है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक लड्डू आपको बना के बताती हूँ। एक मैंने वाइट पोर्शन का बना लिया है। अब मैंगो वाला मैंने थोड़ा सा लेके उसको भी अब इस तरीके से हथेली में हम लोग रख के गोल करेंगे और बीच में थोड़ा सा फ्लैट करके इसको हम लोग एक रोटी जैसा बना लेंगे। देख रहे हैं कि किस तरीके से बना रहे हैं। अब इसको बीच में रख के हम लोग इसको अच्छे से मैंगो से कवर कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा आप और मैंगो डो उसमें लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको कवर करके हम लोग इसको एक लड्डू का शेप दे देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा मैंगो लड्डू बन के तैयार है। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी के लड्डू भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बाकी के लड्डू भी हमने सेम वही प्रोसेस से बना के तैयार किए हैं। इतने इंग्रेडिएंट्स से मेरे टोटल 18 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितने अच्छे दिख रहे हैं, तो सोचिए खाने में ये कितने टेस्टी होंगे। तो चलिए अब एक लड्डू को हम लोग काट के देखते हैं कि जो हम लोग ने बीच में वाइट पोर्शन की स्टफिंग इसमें की थी वो किस तरीके से दिख रही है। तो वैसे तो जब हम लोग लड्डू को खाते हैं तो उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे मैं आपको उसको नाइफ़ से काट के दिखाती हूँ कि वाइट जो पोर्शन है वो हमारा इसमें कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए ये लड्डू मैंने काट लिया है। अब आप इजीली देख सकते हैं कि जो ये 2 in 1 लड्डू है वो हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, और जितना अच्छा ये दिख रहा है उतना ही ये हमारा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो इस मैंगो सीज़न में आप लोग ये मैंगो 2 in 1 लड्डू या मैंगो रस कदम ज़रूर ट्राई करिएगा। डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगा, क्योंकि ये जो लड्डू है थोड़े से डिफरेंट है। हम लोग ने इंग्रेडिएंट्स भी इसमें थोड़े से डिफरेंट लिए हैं। तो इन लड्डुओं को आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाइए, और ये लड्डू आपके कैसे बने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।